आज बहुत से हमारे मसीह भाई बहन ऑनलाइन सर्च मार रहे हैं कि क्या मसीह लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं या नहीं। तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो वीडियो अंत तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको पता है कि जब हम लोग संसार में रहते थे तो हम लोग इन त्योहारों को मनाते थे, लेकिन जैसे हम लोग परमेश्वर में आते हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। आपको पता है रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा का बंधन, यानी जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है और भाई उसे गिफ्ट देता है तो वो क्या कहता है, मैं तेरी रक्षा करूँगा। तो हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक परमेश्वर है, यानी इंसान कभी भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता। कौन करता है? परमेश्वर करता है। आपको पता है उसी दिन बहुत से लोग एक्सीडेंटों में आ जाते हैं, उसी दिन बहुत से लोगों की मौत हो जाती है, फिर उनकी ना तो बहन बचा पाती वहाँ पर और ना उनका भाई बचा पाता है। तो ये एक रक्षाबंधन का त्यौहार क्या है? ये एक शैतान की चालाकी है कि हम लोग इनमें फंसकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ना चल पाए। और आपको पता आज इसमें हमारे बहुत से मसीह भाई बहन भी फंसे हुए हैं। वो क्या करेंगे? इन दिनों में रक्षा सूत्र बांधेंगे। आपको पता है ये सब एक सांसारिक त्योहार है। क्या मसीहों को ये मनाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं मनाना चाहिए। अगर आप लोग ये त्योहारों को मनाते हो तो आपने, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, या तो बाइबल को आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा है और ना ही आप बाइबल से कुछ सीखे हो। क्योंकि अगर आपने बाइबल से पढ़ा होता तो आप लोग कभी भी इस संसार के त्योहारों में नहीं जाते। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या करना है? हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। हमें किसके सदृश बनना है? हमें परमेश्वर के सदृश बनना है। यानी आज जितने लोग रक्षाबंधन मनाएंगे, आज जितने लोग ये रक्षा सूत्र बंधवाएंगे, जितनी बहनें इस रक्षा सूत्र को बांधेगी, वो क्या करेगी? वो संसार के सदृश बन चुकी है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यानी अगर आप लोग इस संसार के त्योहारों को मनाते हो तो आज भी आप लोग अंधकार के अंदर हो। यस, आज भी आप लोग अंधकार के अंदर हो, आप लोग ज्योति के अंदर नहीं आए हो। क्योंकि आपको पता है अगर आप ज्योति के अंदर आ चुके हो तो आप कभी भी किसी से अपनी रक्षा की कामना नहीं कर सकते। क्योंकि हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक परमेश्वर है। आपको पता है हमारी रक्षा करने वाला कौन है? हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमें हर वक्त लोगों से बचाता है, वो परमेश्वर हमें हर वक्त एक्सीडेंटों से बचाता है, वो परमेश्वर हमें हर वक्त इन सब मुसीबतों से बचा कर रखता है। फिर हम इंसानों की रक्षा की कामना क्यों करें? आपको इस संसार का सदृश नहीं बनना, बल्कि आपके मन के नए जाने से आपका चाल चलन भी बदलते जाना चाहिए। यानी आपको इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए। आपको ये कामना नहीं आनी चाहिए कि हमें भी इन त्योहारों को मनाना चाहिए, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम लोग इंसानों की रक्षा की कामना करें। आपको पता है इस दिन को बहुत से मसीह भाई बहन मनाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मेरा एक सवाल आपसे, क्या आपने बाइबल को एक बार भी नहीं पढ़ा कि बाइबल हमें क्या बताती है कि हमें इन त्योहारों में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर आपका चाल चलन बदलेगा तो आप लोग ज्योति के अंदर आओगे। जैसे आप लोग ज्योति के अंदर आओगे फिर आप लोग इन सब चीज़ों को नहीं मना सकते। वही लोग इन सब चीज़ों को मनाते हैं जो लोग अंधकार के अंदर है। यस, जो लोग अंधकार के अंदर है वही लोग इंसानों की रक्षा की कामना करेंगे। लेकिन जो लोग अंधकार के अंदर नहीं है, जो लोग ज्योति के अंदर आ चुके हैं, वो लोग इन सब चीज़ों की कामना नहीं करेंगे। उनको पता है मेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। जैसे आपका चाल चलन बदलेगा तो आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम करोगे कि परमेश्वर क्या चाहता है आपसे, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, ये आप मालूम करोगे। कैसे? जब आप परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलोगे। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ना चलकर वो लोग संसार के आज्ञा के अनुसार चलते हैं। इसलिए वो लोग इन संसार के त्योहारों में फंसे रहते हैं, वो लोग इन सब चीज़ों को मनाते हैं। फिर वो कहते हैं ये तो एक भाई बहन का रिश्ता बनाया हुआ है, इससे हमें कुछ नहीं होता, इससे
मसीह लोगों को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप शैतान के बनाए हुए त्योहारों को एक को भी आप मना लेते हो तो आप लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं, बल्कि आप लोग संसार के आज्ञा के अनुसार जीने वाले होते हो, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। यस, आपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है। और आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं, और कुलिसियों 3 का 1 से 4 में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो किसकी खोज में रहना? स्वर्गीय वस्तु खोज में रहना है। आज हमारे मसीह भाई बहनों को देख लो, वो स्वर्गीय वस्तु की खोज में ना रहकर वो संसारिक वस्तु की खोज में रहते हैं। वो सोचते कि हमें ऐसा कौन सा त्यौहार है, हम उस त्यौहार में फंस जाए। ये आपके लिए एक जाल आता है और आप लोग इन जालों में फंस जाते हो। क्या आपको पता नहीं चलता कि ये हमारी परीक्षा थी? आपको पता है, जब कोई बच्चा पढ़ता है, अगर वो फेल हो जाए तो वापस उसी क्लास में चला जाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यानी ये आपकी परीक्षा होती है, और अगर आप लोग इन सब चीज़ों में फंस जाते हो तो आप ये प्रूफ देते हो कि हम लोग अभी भी संसार से नहीं निकले हैं, हम लोग अभी भी संसार में जीने वाले हैं। यस, ये आप लोग प्रूफ देते हो। और आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो ये प्रूफ दे देंगे, हम लोग मसीह में नहीं हैं, बल्कि हम लोग संसार में भी जाने वाले हैं। हम 2 साइड जीवन जीने वाले हैं, एक साइड संसार वाला और एक साइड मसीह वाला। जब आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहोगे तो आप इन त्योहारों को कभी नहीं मना सकते। आपको पता है इन त्योहारों को कौन मनाता है? जो लोग स्वर्गीय वस्तु की खोज में नहीं रहते। और 2 में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। ये सब किसके त्योहार है? ये सब पृथ्वी के त्योहार है। आज है, कल चले जाएंगे। अगर आप मसीह भाई हो तो आपको किसी ने धागा बांध दिया, एक समय ऐसा आएगा वो धागा टूट कर बिखर जाएगा। क्या आपकी बहन आपकी रक्षा कर सकती है? नहीं कर सकती। उसके बाद में आप अगर बहन हो, क्या आपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और फिर क्या आप अपने भाई से कामना करते हो रक्षा की? क्या आपका भाई आपके एक टाइम ऐसा आने पर रक्षा कर सकता है? नहीं। यानी बाइबल हमें बताती है कोई भी इंसान किसी की भी रक्षा नहीं कर सकता सिवा परमेश्वर के। सिवा परमेश्वर के आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। आपको पता है कुछ जगह ऐसी होती है जहां आपको अकेले जाना पड़ता है, वहां पर आपका कोई भी रिश्तेदार आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आ सकता। तो जो ये आपके मन में एक कामना है, हाँ हमें उससे रक्षा माननी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको लोगों को खुश करना है या आपको परमेश्वर को खुश करना है, ये आपको जरूर सोचना चाहिए। और 3 में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। कैसे मर गए? आप लोग जब सांसारिक तौर पर मर जाते हो तो आपका जीवन है वो परमेश्वर के साथ छिपा हुआ है। फिर आप लोग सांसारिक चीज़ों को नहीं मना सकते, आप लोग परमेश्वर में जीने वाले हो ना। आपको पता है जब कोई इंसान मर जाता है तो क्या वो इन सब चीज़ों में या इन त्योहारों में शामिल हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो इंसान मर चुका है। यानी जब आप लोग संसार के लिए मर चुके हो तो फिर आप लोग इन संसार के त्योहारों को नहीं मना सकते ना। पर जो लोग मना रहे हैं, यानी वो लोग अभी भी संसार के लिए जिंदा है, वो लोग अभी भी संसार के लिए जिंदा है। यानी उनको आज भी चेक करना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के लिए जी रहे हैं या हम लोग संसार के लिए जी रहे हैं। 4 में लिखा है, जब मसीह जो हमारे जीवन में प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। कब किए जाओगे? जब आप लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलोगे तब किए जाओगे। अगर आप लोग इस संसार की चीज़ों में फंसे रहोगे तो आप लोग कैसे जिलाए जा सकते हो? क्योंकि आप लोग संसार की वस्तु में फंसे हो तो आप लोग कभी भी नहीं जिलाए जा सकते। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको इन सबसे निकल कर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। यानी ये त्यौहार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर की आज्ञा को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, आपको बहुत से मसीह लोग भटका सकते हैं, बहुत सी बहनें आपको भटका सकती है, बहुत से भाई आपको भटका सकते हैं कि इनको मनाने से कुछ भी नहीं होता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इनको मनाने से
बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको पता है, जब आप इन त्योहारों को मनाते हो तो आप ये साबित कर देते हो कि हम लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलने वाले, बल्कि हम लोग शैतान की आज्ञा के अनुसार चलने वाले। आपको पता है, शैतान लोगों को कठपुतली बनाकर इन सब चीज़ों में फंसा देता है। फिर लोग अपने भाई से रक्षा की कामना करते हैं, फिर बहनें अपने भाइयों से रक्षा की कामना करती है और भाई अपने बहनों से रक्षा की कामना करते हैं। आपको पता है, रक्षाबंधन का मतलब होता है रक्षा का सूत्र, यानी किसी से रक्षा की कामना करना। लेकिन हमारी रक्षा करने वाला कौन है? हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। तो क्या आप आज के बाद किसी से रक्षा की कामना करोगे? नहीं। अगर आप लोग आज भी किसी से रक्षा की कामना करते हो तो आप ये सोचते हो कि परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर सकता, परमेश्वर मुझे बचा नहीं सकता, ये आप लोग कामना करते हो। और ये आपके मन में कौन लेकर आता है? ये आपके मन में शैतान लेकर आता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी इन सब चीज़ों को मना ले, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो तेरी हेल्प कौन करेगा, तेरी रक्षा कौन करेगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये आप सोच कर चलो, अगर कोई साथ दे ना दे, लेकिन परमेश्वर हमारी रक्षा करने के लिए हमारे साथ है। आपको पता, उसने आपको बहुत सी मुसीबतों से बचाया हो सकता है। आप एक बार जरूर सोचो, जब आप लोग अंधकार में थे, जब आप लोग पापों में थे, आपका जीवन गंदगी के अंदर था, तो वो परमेश्वर आपको अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आता है। फिर आप लोग ज्योति के अंदर होकर भी आप लोग वापस अंधकार में क्यों जाते हो? आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे निकलकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। क्या आप लोग फिर भी इन त्योहारों को मनाना चाहते हो? आज बहुत से लोग इन त्योहारों को मना रहे हैं, लेकिन आपको एक बार रुक कर जरूर सोचना चाहिए कि जब आपकी हालत बिगड़ी हुई थी, जब आपको कोई पूछने वाला नहीं था, वो परमेश्वर आपके पास आता है और आपके आंसू पहुँचता है, और आज आप लोगों को रिश्तेदार याद आने लग जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहन, एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए कि आपको परमेश्वर को आगे रखना चाहिए या आपको उन इंसानों को रखना चाहिए जब आप पे मुसीबत आए वो आपको छोड़कर चला जाए, या आपको परमेश्वर को आगे रखना चाहिए, परमेश्वर के आगे के अनुसार चलना चाहिए कि जब आप पे मुसीबत आए तो वो परमेश्वर कहे, मत रो मेरे बेटे, मत रो मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। आज आपको एक निर्णय करना होगा कि आप लोग इन त्योहारों को मनाकर परमेश्वर के विरुद्ध में जाना चाहते हो, या आप लोग इन सब चीज़ों को हटाकर परमेश्वर के समीप आना चाहते हो। ये फैसला आपका है, आपको जरूर सोचना चाहिए। और अगर आप कमेंट करके पूछोगे क्या मसीह लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल भी नहीं मना सकते, क्योंकि हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। और जब हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है तो हमें किसी इंसान से रक्षा की कामना नहीं करनी चाहिए। यस, हमें किसी भी इंसान से रक्षा की कामना नहीं करनी चाहिए। और अगर कोई परमेश्वर में होकर किसी से रक्षा की कामना करता है तो वो इंसान दर्शाता है कि परमेश्वर में रक्षा करने वाला नहीं है। मैं अभी भी अंधकार के अंदर हूँ, मैं अभी संसार में मरा नहीं हूँ, मैं अभी संसार में जिंदा हूँ। हाँ, आप लोग सांसारिक तौर पर जिंदा हो सकते हो, लेकिन आत्मिक तौर पर आप लोग संसार के लिए मर जाते हो। यानी मरने का मतलब ये नहीं है कि इंसान दुनिया में नहीं दिखेगा, वो इंसान संसार के त्योहारों के लिए मर चुका है, वो इंसान संसार के उन रीति रिवाजों के लिए मर चुका है। वो होता है मरना, कि आप लोग उन सब चीज़ों को नहीं मना सकते, लेकिन आप लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चल रहे हो, आप लोग स्वर्ग राज्य के लिए तो तैयार हो रहे हो ना। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको जरूर सोचना चाहिए कि आप लोग किसके लिए तैयार हो रहे हो। आप लोग इन त्योहारों को मनाकर परमेश्वर के विरुद्ध में जाना चाहते हो, या आप लोग इन सब चीज़ों को हटाकर परमेश्वर के समीप आना चाहते हो, ये आज आपको फैसला करना होगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो लोग आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और वो लोग सोच रहे हैं कि हमें इन त्योहारों को मनाना चाहिए। वो लोग संसार में फंसे हुए हैं, वो लोग इस वीडियो को देखकर सीख सकें कि हमें इन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए, हमें परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। ओके।